नेक्स्ट वर्ब है मेक। मेक का मतलब होता है बनाना, बनाना। इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म है मेड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मेड। मेक, मेड, मेड। आई मेक गुड फूड। मैं अच्छा खाना बनाता हूँ। आई मेड गुड फूड। मैंने अच्छा खाना बनाया। आई हैव मेड अ गुड फूड। मैंने अच्छा खाना बनाया है। और कुछ फॉर्म्स में हम मेड की जगह मेकन भी लिख सकते हैं, लेकिन अब ये आमतौर पे यूज नहीं होता, तो इसलिए ये होता है मेक, मेड, मेड। मेक, मेड, मेड। बोले मेरे साथ, मेक, मेड, मेड। नेक्स्ट है जी मीन। मीन का मतलब होता है मतलब। सेकेंड फॉर्म मेंट, थर्ड फॉर्म मेंट। मीन, मेंट, मेंट। आई मीन टू से दैट यू आर अ गुड पर्सन। मेरे कहने का मतलब है कि आप अच्छे इंसान हैं। आई मेंट टू से दैट यू आर गुड पर्सन। मेरे कहने का मतलब था कि आप अच्छे पर्सन हैं। आई हैव मेंट दैट यू आर गुड पर्सन। मेरा मतलब आई हैव मेंट टू से दैट यू आर गुड पर्सन। मैं ये कहने का मतलब है कि आप अच्छे इंसान हैं। ठीक है जी। मीन, मेंट, मेंट। बोले मेरे साथ, मीन, मेंट, मेंट। आगे है मीट। एक होता है MEAT मीट, वो होता है गोश्त। यहाँ पे मीट का मतलब है मिलना, एक दूसरे से मिलना। मीट की पास्ट सिंपल फॉर्म है मेट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है मेट। मीट, मेट, मेट। मीट, मेट, मेट। आई मीट यू। मैं आपसे मिला। आई मेट यू। मैं आपसे मिला था। आई हैव ऑलरेडी मेट हर। मैं उस खातून से पहले मिल चुका हूँ। मीट, मेट, मेट। बोलें एक साथ, मीट, मेट, मेट। आगे है जी मिसडील। बेसिकली मिसडील जो है इतना कॉमन वर्ब नहीं है, और ख़ास तौर पे जो लोग ताश खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, वो इस वर्ब से वाकिफ़ होंगे कि जब आप डील करते हुए कोई मिस्टेक कर दें, कोई गलती कर दें, तो आपको फिर से कार्ड शफल करके बांटने होते हैं, तो उसको कहते हैं मिसडील। और इसकी सेकंड फॉर्म है मिसडेल्ट और थर्ड फॉर्म है मिसडेल्ट। ये असल में डील, डेल्ट, डेल्ट से निकला है। तो एक दफ़ा मेरे साथ रिपीट करें, मिसडील, मिसडेल्ट, मिसडेल्ट। इसी तरह है नेक्स्ट वर्ब मिसलीड। मिसलीड होता है आप किसी को, एक लीड का मतलब होता है सही रास्ते पे लेके जाना। मिसलीड, आप किसी को गलत सिमत में ले जाएं, गलत तरफ ले जाएं, मिसलीड कर दें उनको, यानी कि गुमराह कर दें। गुमराह करना यानी कि गलत रास्ते पे ले जाना। इसकी सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल फॉर्म है मिसलेड और थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है मिसलेड। मिसलीड, मिसलेड, मिसलेड। और ये देखिए, इससे हम सेकंड ग्रुप में डाल सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम हैं, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। तो मिसलीड, ही मिसलीड्स एवरीवन, वो हर किसी को मिसलीड करता है। ही मिसलेड मी, उसने मुझे गुमराह किया। ही हैज मिसलेड हर, वो उसको गुमराह कर चुका है। मिसलीड, मिसलेड, मिसलेड। मेरे साथ बोलें, मिसलीड, मिसलेड,
मिसलेड। आगे है जी मिसरीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना, और अगर आप कोई चीज़ गलत पढ़ जाए कि मैंने लिखा कुछ और है, मेरे लिखने का मकसद कुछ और था और आप उसको मिसरीड कर गए, ठीक है, चाहे आप मिसरीड कर जाए, ये सिचुएशन को भी आप गलती से गलत असेस कर जाएं, ठीक है जी, तो उसको कहते हैं मिसरीड। इसकी सेकंड फॉर्म को हम पढ़ेंगे मिसरेड। स्पेलिंग वही है REID, लेकिन फिर हम पास्ट सिंपल फॉर्म में पढ़ते हैं मिसरेड, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी है मिसरेड। ये मिसरीड है, ठीक है, पास्ट में हम कहेंगे मिसरेड, और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस और पैसिव वॉइस में हम कहेंगे मिसरेड। आई मिसरीड एवरीथिंग। मैं हर चीज़ को गलत पढ़ जाता हूँ, मैं हर सिचुएशन को गलत असेस करता हूँ। आई मिसरेड योर ईमेल। मैंने आपकी ईमेल से गलत पढ़ लिया, उससे गलत नतीजा अखज़ किया। शी हैज़ मिसरेड माई पेपर। वो जो है उसने मेरे पेपर को गलत पढ़ लिया है, मेरे कहने का मकसद कुछ और था और वो गलत समझ चुकी है, ठीक है जी। मिसरीड, मिसरेड, मिसरेड, मिसरीड, मिसरेड, मिसरेड। बोले मेरे साथ, मिसरीड, मिसरेड, मिसरेड। आगे है जी मिसस्पेल, ठीक है जी। अब आपको समझ आ गई होगी कि मिसस्पेल का मतलब है गलत स्पेल करना, गलत स्पेलिंग करना। जिस तरह SPELL है, मैं इसको गलत स्पेल कर जाऊं तो वो होगा मिसस्पेल, यानी कि गलत लिखना, हिज्जे में खास तौर पे गलत लिखना जो हम स्पेलिंग लिख रहे हैं। और इसकी सेकंड फॉर्म है मिसस्पेल्ड, और वो मिसस्पेल्ट भी हो सकती है, और मिसस्पेल्ड थर्ड फॉर्म मिसस्पेल्ट भी हो सकती है। मिसस्पेल, मिसस्पेल्ड, मिसस्पेल्ट, मिसस्पेल्ड, मिसस्पेल्ड, मिसस्पेल, misspelled, misspelled, misspell, misspelled, misspelled। मेरे साथ एक दफा बोलें, misspell, misspelled, misspelled, misspell, misspelled, misspelled। आगे है जी मिस्टेक। मिस्टेक है गलती, ठीक है जी। और इसकी सेकंड फॉर्म उसी तरह है मिसटुक, थर्ड फॉर्म है मिस्टेकन। ये देखें, टेक के सामने अब हमने मिस लगा दिया तो उसका टेक का मतलब होता है लेना, टेक टुक टेकन, लेकिन मिस्टेक, मिसटुक, मिस्टेकन का मतलब है गलती, पास्ट में गलती और जो गलती कर चुका है। मिस्टेक, मिसटुक, मिस्टेकन। मेरे साथ बोलें, मिस्टेक, मिसटुक, मिस्टेकन। जिसका होगा आई मिस्टेक हर एज अ सेलिब्रिटी। मैं उसको मिस्टेक करता हूँ हमेशा कोई सेलिब्रिटी से। आई मिस्टुक हर एज अ पॉलिटिशियन। मैं उस गलती से समझा कि वो पॉलिटिशियन है। आई हैव मिस्टेकन हर एज अ बार्बर। मैं गलती से समझ चुका हूँ कि वो नाई है। मिस्टेक, मिस्टुक, मिस्टेकन। मिसअंडरस्टैंड, ठीक है जी। अंडरस्टैंड होता है समझना, मिसअंडरस्टैंड गलत समझना। मैं कोई बात कर रहा हूँ और आप उसको गलत समझ जाए तो वो मिसअंडरस्टैंड या मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। गलत समझना। इसकी सेकंड फॉर्म है मिसअंडरस्टूड, थर्ड फॉर्म है मिसअंडरस्टूड। मिसअंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टूड, मिसअंडरस्टूड, यानी कि अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड की थर्ड फॉर्म है। और ये देखें, ये भी अंडरस्टैंड भी अब तीसरे लफ्ज से बना है, स्टैंड, स्टूड, स्टूड, जिसका मतलब है खड़े होना, लेकिन अंडरस्टैंड का मतलब है समझना। अंडरस्टूड समझा, अंडरस्टूड समझ चुका है,
और मिसअंडरस्टैंड का मतलब है गलत समझना। यू मिसअंडरस्टैंड मी, आप मेरी बात गलत समझ रहे हो। यू मिसअंडरस्टूड मी, आपने मुझे गलत समझा। यू हैव मिसअंडरस्टूड मी, आप मुझे गलत समझ चुके हो। ठीक है जी। मिसअंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टूड, मिसअंडरस्टूड। बोलें मिसअंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टूड, मिसअंडरस्टूड। आगे चलते हैं। मिसराइट यानी कि वही गलत लिखना। राइट, रोट, रिटन जिस तरह है इस तरह मिसराइट, मिसरोट, मिसरिटन है। आई मिसराइट, आई सेल्डम मिसराइट। ठीक है जी, मैं कभी कभार गलत लिखता हूँ या अक्सर औकात गलत लिखता हूँ। आई मिसरोट द लेटर, मैंने लेटर खत गलत लिखा। आई हैव मिस रिटन द पेपर, मैंने पेपर गलत लिखा है, लिख चुका हूँ। ठीक है जी। मिसराइट, मिसरोट, मिसरिटन। मिसराइट, मिसरोट, मिसरिटन। बोले मेरे साथ, मिसराइट, मिसरोट, मिसरिटन। आगे है मो। मो जो होता है उसका मतलब होता है काटना, घास वगैरह, घास शास काटने को मो कहते हैं। जिस तरह आई मो द लॉन, मैं घास यानी कि लॉन की घास काटता हूँ। ठीक है जी, तो इसका मतलब है घास काटना या काटना। लेकिन जो चीज़ें हेज हो गई, जो पौधे शौधे काटना, खासतौर पे जो घास कटती है ना, बस घास काटने को आप समझे मो कहते हैं। मो का सेकंड फॉर्म है मोड और थर्ड फॉर्म मोड या मोन। मो, मोड, मोड, मो, मोड, मोन। आई मो द लॉन, मैं घास काटता हूँ। आई मोड द लॉन, मैंने घास काटी थी लॉन की। आई हैव ऑलरेडी मॉन द लॉन, मैं पहले ही लॉन की घास काट चुका हूँ। ठीक है जी। मो, मोड, मोन। मो, मोड, मोड। बोले मेरे साथ, मो, मोड, मोड, मो, मो, मोड, मॉन। नेक्स्ट है जी ऑफसेट। ऑफसेट का यहाँ पे मतलब हो सकता है तोड़। ठीक है जी, किसी चीज का तोड़। अब ये नहीं है कि आपने ब्रेक करनी है कोई चीज तोड़, बल्कि लेट सपोज किसी ने आपकी तरफ कोई चीज बहुत ही जोर से फेंकी है और आप उसको किसी काउंटर उससे रोक लेते हैं, तोड़ कोई निकाल लेते हैं, तो वो ऑफसेट होता है। ठीक है जी। और इसका पास्ट सिंपल फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी ऑफसेट है। ऑफसेट, ऑफसेट, ऑफसेट। नेक्स्ट है जी आउटडू। तो यहाँ पे डू का मतलब होता है करना। ठीक है जी। तो आउटडू का मतलब है कि किसी से ज्यादा करना। अब अगर आप एक क्लास में पढ़ रहे हैं और क्लास में आप सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आप आउट डू कर रहे हैं बाकी अपने जो भी आपके दोस्त हैं। ठीक है, आउट परफॉर्म कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। ऑफिस में भी हो सकता है, तो इसलिए होगा ज़्यादा अच्छा करना कोई भी काम। और इसकी सेकंड फॉर्म है आउट डिड और थर्ड फॉर्म है आउट डन। जैसा डू, डिड, डन है उसका मतलब है करना। इसी तरह आउट डू है ज्यादा अच्छा करना। आई ऑलवेज आउट डू माई वर्क या आई ऑलवेज आउट डू अदर्स, मैं हमेशा दूसरों से ज्यादा अच्छा करता हूँ। आई आउट डिड इन द क्लास, मैंने क्लास में सबसे अच्छा किया। आई हैव आउट डन इन द होल यूनिवर्सिटी, मैंने पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है जी। आउट डू, आउट डिड, आउट डन। बोले आउट डू, आउट डिड, आउट डन। आगे है जी आउट ग्रो। अब ग्रो का मतलब होता है बढ़ना। आउट ग्रो का मतलब है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाना।
ज़्यादा अच्छा बढ़ना या बहुत बढ़ना। अब लेट्स सपोज आप लोग एक क्लास में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो एक बच्चा सबसे ज़्यादा आउटग्रो हो जाता है, सबसे ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं आउटग्रो। ठीक है जी। इसकी सेकंड फॉर्म है आउटग्रू और थर्ड फॉर्म है आउटग्रोन। ये ग्रो, ग्रीव, ग्रोन जो वर्ब है उसकी फॉर्म्स हैं। ग्रो का मतलब बढ़ना, आउटग्रो का मतलब बहुत ज़्यादा सबसे बढ़ जाना। ठीक है जी। अब आप लाइफ में भी लोगों से आउटग्रो कर सकते हैं, अपने कोलीग से, पीयर्स से। ठीक है, उनसे ज़्यादा अच्छा बढ़ सकते हैं। आई लेट सपोज ही आउटग्रोज इन द क्लास, वो क्लास में सबसे ज़्यादा बड़ा हो गया है। ही आउटग्रू इन द क्लास, उस क्लास में सबसे लंबा था। एंड ही हैज़ आउटग्रोन इन द क्लास, वो क्लास में सबसे लंबा हो गया है। तो ये है आउटग्रो, आउटग्रू, आउटग्रोन। आउटग्रो, आउटग्रू, आउटग्रोन। बोले मेरे साथ, आउटग्रो, आउटग्रू, आउटग्रोन। आगे है जी आउटस्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना, और आउटस्पीक का मतलब होता है अपने मन की बोलना। तो इस तरह मैं लिख देता हूँ, अपने मन की बोलना, यानी कि जो भी मेरे दिमाग में जो दुनिया जो कह रही है, लेकिन मैं आउट स्पीक करूँगा, मैं अपने मन की बोलूँगा। ठीक है जी। और इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म है आउटस्पोक, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है आउटस्पोकन। ठीक है जी। आउटस्पीक, आउटस्पोक, आउटस्पोकन। यार वो तो बड़ा आउटस्पोकन बंदा है, वो तो अपने मन की हमेशा बोलता है, बहुत बढ़ चढ़ के बोलता है। यानी कि ये कभी कभार बदतमीजी की हद तक चली जाती है। आउटस्पोकन जो लोग होते हैं, जो बहुत ही अपने बोलते रहते हैं और दूसरों की नहीं सुनते। ठीक है जी। ही आउटस्पीक्स, वो अपने मन की बोलता है। शी आउटस्पोक इन द पार्टी, उसने पार्टी में अपने मन की बोली। एंड ही हैज ऑलवेज आउटस्पोकन, वो हमेशा ही अपने मन की बोलता है या फिर बहुत ज़्यादा बोलता है। आउटस्पीक, आउटस्पोक, आउटस्पोकन। बोले मेरे साथ, आउटस्पीक, आउटस्पोक, आउटस्पोकन। आगे है जी आउटस्पीड। इसका क्या मतलब हुआ कि आप स्पीड से ज़्यादा, जो भी लिमिट है उससे ज़्यादा स्पीड पे जा रहे हैं, जिससे हम कहते हैं ना ओवर स्पीड। इसी तरह ये आउट स्पीड होता है कि एक रेस में आप सबसे आगे निकल जाएं। तो ये है ज़्यादा स्पीड या ज़्यादा स्पीड। आउटस्पीड, आउटस्पेड, आउटस्पेड। जिसका स्पीड स्पेड स्पेड है, उसी तरह आउटस्पीड, आउटस्पेड, आउटस्पेड है। बोले मेरे साथ, आउटस्पीड, आउटस्पेड, आउटस्पेड। इसी तरह आउटस्पेंड। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, और अगर आप अपनी जेब से ज़्यादा खर्च कर दें तो वो है आउटस्पेंड। आउटस्पेंड यानी कि ज़्यादा खर्च करना, अपनी बसात से, अपनी जो मेरी पास जितने पैसे हैं मैं खर्च कर सकता हूँ, मैं उससे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड पे आउटस्पेंड कर दूँ। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गया आउटस्पेंड, ज़्यादा खर्च करना। और इसकी सेकंड फॉर्म है आउटस्पेंड, थर्ड फॉर्म है आउटस्पेंड। आउटस्पेंड, आउटस्पेंड, आउटस्पेंड। तो इसकी जो एग्जाम्पल होगी, ही आउटस्पेंड्स, वो सबसे ज़्यादा खर्च करता है। ही आउटस्पेंड फॉर द पार्टी ड्रेस, उसने पार्टी ड्रेस में सबसे ज़्यादा खर्च किया। ही हैज़ आउटस्पेंड फॉर हिज डॉटर्स मैरिज, उसने अपनी बेटी की शादी के लिए सबसे ज़्यादा खर्च किया है। ठीक है जी। आउटस्पेंड, 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 आउटस्पेंड। बोले आउटस्पेंड, आउटस्पेंड, आउटस्पेंड। आगे है जी ओवर बिड। बिड का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बिड करना। ओवर बिडिंग यानी कि आप उससे ज़्यादा बिड कर लें, जो कि जो भी बिड थी, लेट सपोज 1 लाख रुपए थी और आप 10 लाख कर देते हैं, तो ये ओवर बिडिंग हो गई। ठीक है जी, उससे ज़्यादा आपने बिड कर दी। तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है ओवर बिड, ओवर बिड।
ओवरबिड ओवरबिड ओवरबिड। बोलें ओवरबिड ओवरबिड ओवरबिड। आगे है ओवरबिल्ड। ठीक है जी। एक होता है बिल्ड कि वो अच्छी बिल्ड का बंदा है, उसकी मतलब अच्छी बॉडी है। ओवरबिल्ड है मतलब उसने तो जिम जा जा के ओवर बिल्डिंग कर ली है। बॉडी बिल्डिंग जिससे होती है मतलब अपने से ज्यादा बिल्ड कर लेना, बॉडी को ओवर बिल्ड कर लेना। ठीक है जी। जिससे बॉडी ओवर बिल्ड हो सकती है, ज्यादा बिल्ड कर लेना, ज्यादा। आप तामीर भी कह सकते हैं, ज्यादा बनाना, बना लेना। इसकी सेकंड फॉर्म है ओवरबिल्ट, थर्ड फॉर्म है ओवरबिल्ट। ओवरबिल्ड ओवरबिल्ट ओवरबिल्ट। तो ही ओवरबिल्ड्स हिमसेल्फ इन द जिम। वो मतलब अपने आप को जिम में अपने से बहुत ही ह्यूज हो गया, बहुत बड़ा बॉडी बना ली है उसने जो भद्दी लगती है। और ही ओवरबिल्ट हिमसेल्फ इन द जिम, बना लिया था उसने अपने से ज्यादा बॉडी को। एंड ही हैज ओवरबिल्ट हिज बॉडी, यानी कि उसने अपनी बॉडी को ओवरबिल्ट कर लिया है, कुछ ज्यादा ही बना लिया है। अब वो मतलब अच्छी नहीं लगती। ओवरबिल्ड ओवरबिल्ट ओवरबिल्ट। बोलें ओवरबिल्ड ओवरबिल्ट ओवरबिल्ट। आगे है जी ओवरकम। कम का मतलब होता है आना, ओवरकम का मतलब होता है किसी चीज को काबू में कर लेना। कोई प्रॉब्लम आपको हुई, आप उसको ओवरकम कर जाएं, उसको आप उसके ऊपर आप काबू पा लें। ठीक है जी। काबू पाना, ओवरकम। इसकी सेकंड फॉर्म है ओवरकेम और इसकी अब थर्ड फॉर्म है ओवरकम। तो कुछ इस तरह के रेगुलर वर्ब्स हैं कि फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म मिलती है, लेकिन दरमियान वाली फॉर्म फिर पास्ट में होती है। जिसका कम केम कम, ओवरकम ओवरकेम ओवरकम। ठीक है जी। तो ओवरकम, आई ऑलवेज ओवरकम माई प्रॉब्लम्स। मैं हमेशा अपने मुश्किलों पर काबू पा लेता हूँ। आई ओवरकेम दैट प्रॉब्लम, मैंने उस प्रॉब्लम पे काबू पा लिया था। आई हैव ओवरकम दैट दिया और दिस प्रॉब्लम, मैंने इस प्रॉब्लम पे काबू पा लिया है। ठीक है जी। और ये आप कह सकते हैं द फायर फाइटर्स हैव ओवरकम द फायर। फायर फाइटर्स जो होते हैं, आग बुझाने वाले लोगों ने आग पे काबू पा लिया है, वो भी ओवरकम होगा। ठीक है जी। या फिर जिस तरह रेसलिंग होती है उसमें भी एक बंदा दूसरे पे को ओवरकम कर सकता है। ओवरकम ओवरकेम ओवरकम, ओवरकम ओवरकेम ओवरकम। बोलें ओवरकम ओवरकेम ओवरकम। हम ये बोल इसलिए रहे हैं कि इसके अलावा कोई और याद करने का तरीका नहीं है। ठीक है जी। आगे है ओवरडू। डू है करना, ओवरडू करना हद से ज्यादा कर देना। ठीक है जी। जिस कोई खातून, कोई लड़की हद से ज्यादा मेकअप कर जाए तब हम कहेंगे ओवरडू किया हुआ है। ठीक है जी। हद से ज्यादा करना, यस हद से नहीं, किसी भी थोड़े से ज्यादा करना, ज्यादा करना। इसकी सेकंड फॉर्म है ओवरडिड, थर्ड फॉर्म है ओवरडन। यानी कि डू डिड डन की जिस फॉर्म है उसके सामने आपने ओवर लगा दिया। आई ऑलवेज ओवरडू, मैं हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे ज़्यादा करता हूँ। हाँ। आई ओवरडिड दैट टाइम, मैंने उस दफ़ा ज़्यादा कर लिया था। आई हैव ओवरडन, मैंने ज़्यादा कर चुका हूँ। ओवरडू ओवरडिड ओवरडन, ओवरडू ओवरडिड ओवरडन। ठीक है जी। मेरे साथ बोलें ओवरडू ओवरडिड ओवरडन। आगे है ओवर ड्रॉ, यानी कि ड्रॉ जिस आप बैंक से पैसे निकालते हो तो उसको कहेंगे ड्रॉ करना।
लेकिन अगर आप बैंक से ज़्यादा अपनी लिमिट से ज़्यादा पैसे निकाल लेते हो तो वो है ओवरड्रॉ करना। ठीक है जी। तो ओवरड्रॉ है जी ज़्यादा पैसे निकाल लेना। कहाँ से? अपने बैंक अकाउंट से। तो ओवरड्रॉ का सेकंड यानी कि पास्ट सिंपल फॉर्म है ओवर ड्रू और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ओवर ड्रॉन। ओवरड्रॉ, ओवर ड्रू, ओवर ड्रॉन। ही ओवरड्रॉज। ठीक है जी, वो अपने बैंक से ज़्यादा पैसे निकालता है। ही ओवरड्रू फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट। उसने अपने पर्सनल अकाउंट से ज़्यादा पैसे निकाल लिए। ही हैज़ ओवरड्रॉन फ्रॉम आवर कंपनीज अकाउंट। उसने हमारी कंपनी के अकाउंट से बहुत ज़्यादा पैसे निकाल लिए हैं। ठीक है जी। वो ओवरड्रॉ, ओवरड्रू, ओवरड्रॉन। ओवरड्रॉ, ओवरड्रू, ओवरड्रॉन। बोले मेरे साथ, ओवरड्रॉ, ओवरड्रू, ओवरड्रॉन। आगे आ गया जी ओवरफीड। फीड होता है खिलाना किसी को, ओवरफीड कर देना ज्यादा खिला देना। ज्यादा खिला देना। और फीड जो है बेसिकली जो माँ बच्चे को फीड करती है, दूध पिलाती है, वो भी फीड होती है। अगर वो ज़्यादा दूध पिला दे तो फिर वो ओवर फीड हो जाती है। ठीक है जी। और इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म है ओवरफेड, पास्ट पार्टिसिपल ओवरफेड। ओवरफीड, ओवरफेड, ओवरफेड। फीड, फेड, फेड जिससे हमने याद किया है। ठीक है जी। ही ओवरफीड्स हिज गेस्ट। वो अपने मेहमानों को बहुत ज़्यादा खिला देता है। दे ओवरफेड मी। उन्होंने मुझे बहुत ही खिला दिया यार। शी हैज़ ओवरफेड द बेबी। उसने बच्चे को बहुत ज़्यादा खिला दिया है, हद से ज़्यादा। ठीक है जी। ओवरफीड, ओवरफेड, ओवरफेड। ओवरफीड, ओवरफेड, ओवरफेड। बोले ओवरफीड, ओवरफेड, ओवरफेड। आगे है ओवर हेयर। ठीक है जी। ओवर हेयर का मतलब है, हेयर का मतलब होता है सुनना, और ओवर हेयर का मतलब है कि आप गुजर रहे थे और आपका ध्यान नहीं था उस तरफ, लेकिन आपने उस चीज को सुन लिया। ध्यान ना होते हुए भी आपने सुन लिया। दो लोग आपस में बात कर रहे थे, आप गुजर रहे हैं, आपने जो बात सुन ली, वो फिर है ओवर हेयर करना। ठीक है। कोई दूसरों की बात सुनना। कर लेता हूँ, दूसरों की बात सुन लेना। और इसकी सेकंड फॉर्म है ओवरहर्ड, थर्ड फॉर्म है ओवरहर्ड। जिस तरह हियर, हर्ड, हर्ड है, ओवर हेयर, ओवरहर्ड, ओवरहर्ड है। आई ऑलवेज ओवर हेयर। मैं हमेशा दूसरों की बात सुन लेता हूँ, मुझे पता नहीं चलता। आई हो ओवरहर्ड एंड दे वर टॉकिंग अबाउट यू। मतलब मैंने सुना और वो तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। आई हैव ओवरहर्ड दैट दे आर कमिंग। मतलब दो लोग आपस में बात कर रहे थे और मैंने वो सुन लिया कि वो लोग आ रहे हैं। ठीक है जी। ओवर हेयर, ओवरहर्ड, ओवरहर्ड। ओवर हेयर, ओवरहर्ड, ओवरहर्ड। बोले ओवर हेयर, ओवरहर्ड, ओवरहर्ड। आगे है जी ओवर रन। और ओवर रन का मतलब होता है, मतलब ताकत ताराज कर लेना। एक अगर दो आर्मीज आपस में लड़ रही हैं, दो लश्कर आपस में लड़ रहे हैं, और एक जो है दूसरे को बिल्कुल ही खत्म करते हुए आगे बढ़ जाए, तो वो ओवररन है, कि उनने दूसरे को ओवररन कर लिया। ठीक है जी। तो इसका मतलब है उसके ऊपर चढ़ दौड़ के आगे निकल जाना, दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़ के आगे निकल जाना। और ये आमतौर पे जो आपकी जंगें होती हैं, वॉर्स होती हैं, उसमें एक हम कह सकते हैं कि एक फौज दूसरे की फौज के ऊपर
चढ़ दौड़ी, ओवररन कर दिया उसने, बिल्कुल ही तबाह बर्बाद कर दिया। ओवररन, ओवररन, ओवररन। ठीक है जी, रन रैन रन से ओवररन, ओवररन, ओवररन। ही ओवररन, ही ओवररन्स हिज एनिमीज। वो हमेशा अपने एनिमीज को, अपने दुश्मनों के ऊपर चढ़ दौड़ता है और उनको खत्म कर देता है। ही ओवररन हिज एनिमीज। ठीक है जी, ही हैज ओवररन हिज एनिमीज। ओवररन, ओवररन, ओवररन। बोले ओवररन, ओवररन, ओवररन। आगे है ओवर स्लीप। स्लीप होता है सोना, ओवर स्लीप कर जाना, ज्यादा सो जाना या ज्यादा सोना। इसकी सेकंड फॉर्म है ओवर स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म है ओवर स्लेप्ट। ओवर स्लीप, ओवर स्लेप्ट, ओवर स्लेप्ट। ठीक है जी, आई ऑलवेज ओवर स्लीप। मैं हमेशा ज्यादा सो जाता हूँ। आई या ही ओवर स्लेप्ट yesterday, वो कल बहुत ज़्यादा सो गया। She has overslept, वो ज़्यादा सो चुकी है, उसे उठा दो अब, wake her up। ठीक है जी, oversleep, overslept, overslept, oversleep, overslept, overslept। बोले मेरे साथ, oversleep, overslept, overslept। अगला वर्ब है overspeak, और इसका मतलब होता है वही कि मतलब ज्यादा बोलना, ज्यादा बोल जाना। सेकंड फॉर्म है ओवरस्पोक, थर्ड फॉर्म है ओवरस्पोकन। ओवरस्पीक, ओवरस्पोक, ओवरस्पोकन। ही ऑलवेज ओवरस्पीक्स, वो हमेशा ज्यादा बोल जाता है। ही ओवरस्पोक इन द पार्टी, उसने पार्टी में ज्यादा बोला। ही हैज ओवरस्पोकन, वो ज्यादा बोल चुका है। ओवरस्पीक, ओवरस्पोक, ओवरस्पोकन। बोले ओवरस्पीक, ओवरस्पोक, ओवरस्पोकन। ओवरस्पेंड यानी कि ज़्यादा खर्च कर देना। आपकी जेब में 10 रुपए क्रेडिट कार्ड पड़ा है तो आपने 1000 रुपये खर्च कर दिए, तो ये आपने ओवर स्पेंडिंग कर दी, ओवर स्पेंड कर दिया, ज़्यादा खर्च कर दिया। तो ओवर स्पेंड भी है ज़्यादा खर्च करना। और इसकी सेकंड फॉर्म है ओवरस्पेंड, थर्ड फॉर्म है ओवरस्पेंड। ओवरस्पेंड, ओवरस्पेंड, ओवरस्पेंड। विमेन ऑलवेज ओवरस्पेंड। ठीक है जी, ये थोड़ा सा गलत सेंटेंस हो गया, लेकिन इसका मतलब है कि ख़वातीन जो हैं, औरतें जो हैं, वो हमेशा ज़्यादा खर्चा कराती हैं। और पास्ट सिंपल फॉर्म में आई ओवरस्पेंट लास्ट मंथ, मैंने लास्ट आखिरी महीने में ज़्यादा खर्च कर दिया। आई हैव ओवरस्पेंट दिस वीक, मैंने इस हफ्ते बहुत खर्चा कर दिया है, अपने बसात से ज़्यादा खर्च कर चुका हूँ मैं। ठीक है जी, ओवरस्पेंड, 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 ओवरस्पेंड। बोलें ओवरस्पेंड, ओवरस्पेंड, ओवरस्पेंड। आगे है ओवरटेक। ठीक है जी, जिसे आप गाड़ी चला रहे हो, आप ओवरटेक करते हैं, उससे आगे निकल जाते हैं, तो उसको कहते हैं ओवरटेक। ठीक है जी, आगे निकल जाने को ओवरटेक कहते हैं। टेक वैसे होता है लेना, ओवरटेक ज़्यादा आगे निकल ले लेना, यानी कि ज़्यादा आगे निकलना, आगे निकलना। इसको ओवरटेक कर यार, इससे आगे निकल। ओवरटेक, सेकंड फॉर्म ओवरटुक, थर्ड फॉर्म ओवरटेकन। ओवरटेक, ओवरटुक, ओवरटेकन। प्लीज ओवरटेक दैट कार, प्लीज उस गाड़ी से आगे निकलो। ही ओवरटुक द होल कारवान, वो सब कारवान से आगे निकल गया। ही हैज ओवरटेकन अस, वो हमसे आगे निकल चुका है गाड़ी में, यानी कि ओवरटेक, ओवरटुक, ओवरटेकन। ओवरटेक, ओवरटुक, ओवरटेकन, टेकन। बोलें
overtake, overtook, overtaken। आगे जी ओवर थिंक होता है सोचना, ओवर थिंक करना, बहुत ज़्यादा सोच लेना। और हमेशा जो ओवर थिंकिंग से टाइम ज़ाया होता है। आपने कोई डिसीजन लेना है, फैसला लेना है, और आप उसको ओवर थिंक किए जा रहे हैं, यार मैं ये करूँ कि ना करूँ, वो चीज़ ओवर थिंकिंग होती है। ठीक है जी। ज़्यादा सोचना, ज़्यादा सोचना। ओवर थॉट, आई ऑलवेज ओवर थिंक, मैं हमेशा ज़्यादा सोचता हूँ। आई ओवर थॉट एंड वेस्टेड माई टाइम, मैंने बहुत ज़्यादा सोचा, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सोचा और अपना टाइम ज़ाया किया। आई हैव ओवर थॉट अबाउट दिस प्रॉब्लम, मैंने इस प्रॉब्लम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है। ज़रूरत से ज़्यादा सोच लिया, उतना सोचने की ज़रूरत नहीं थी, डिसीजन लेता और ख़त्म करता। ठीक है जी। ओवर थिंक, ओवर थॉट, ओवर थिंक, ओवर थॉट। बोलें, ओवर थिंक, ओवर थॉट। आगे है ओवर थ्रो, जिसे हम क्रिकेट में कहते हैं ओ उसने ओवर थ्रो कर दी। बॉल फेंकनी कहीं थी, थ्रो करनी थी, लेकिन वो विकेट कीपर से दूर चली गई, ओवर थ्रो कर दी। ठीक है जी। ज़्यादा दूर फेंक दी, ज़्यादा दूर फेंकना, उतनी ज़रूरत नहीं थी, आपने ओवर थ्रो कर दी। और इसकी सेकंड फॉर्म है ओवर थ्रू, थर्ड फॉर्म है ओवर थ्रोन, यानी कि थ्रो, थ्रू, थ्रोन, फेंकना, फेंका, फेंक चुकना। ओवर थ्रो ज़्यादा दूर फेंकना, ओवर थ्रू ज़्यादा दूर फेंका, ओवर थ्रोन ज़्यादा दूर फेंक चुका है। ओवर थ्रो, ही ओवर थ्रोज द बॉल, वो बॉल हमेशा या बॉल दूर फेंकी है उसने। ही ओवर थ्रू द बॉल, उसने बॉल ज़्यादा दूर फेंकी। ही हैज़ ओवर थ्रोन द बॉल, वो बॉल ज़्यादा दूर फेंक चुका है। ओवर थ्रो, ओवर थ्रू, ओवर थ्रोन, ओवर थ्रो, ओवर थ्रू, ओवर थ्रोन। बोलें, ओवर थ्रो, ओवर थ्रू, ओवर थ्रोन। आगे है जी ओवर राइट, आपने कुछ लिखा, उसके काट के उसके ऊपर कुछ और लिख दिया, तो वो होता है ओवर राइट या ओवर राइटिंग। किसी चीज़ के ऊपर लिखना, लिखने के बाद उसको काट के ऊपर लिखने को ओवर राइट कहते हैं। लिखे हुए पे लिखना, ओवर राइट। ठीक है जी। सेकेंड फॉर्म ओवर रोट, थर्ड फॉर्म ओवर रिटर्न। ओवर राइट, ओवर रोट, ओवर रिटर्न। ही ऑलवेज ओवर राइट, वो हमेशा कार्ड के ऊपर लिखता है। ही फेल्ड बिकॉज ही ओवर रोट, वो फेल हो गया क्योंकि उसने कार्ड के ऊपर लिखा था। ही हैज़ ओवर रिटर्न, वो ऊपर लिख चुका है। ठीक है जी। ओवर राइट, ओवर रोट, ओवर रिटर्न। राइट रोट रिटर्न जिस तरह होते हैं उसी की फॉर्म है ये। ओवर राइट, ओवर रोट, ओवर रिटर्न। बोले मेरे साथ, ओवर राइट, ओवर रोट, ओवर रिटर्न। आगे है जी पे, यानी कि कुछ पे करना, कुछ देना। ये और किसी प्रोडक्ट के लिए भी आप पे कर सकते हैं, सर्विसेज के लिए भी पे कर सकते हैं। पे मतलब अदायगी करना, पे। आई ऑलवेज पे ऑन टाइम, मैं हमेशा टाइम पे पैसे दे देता हूँ। पेड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी पेड है। शी पेड मी, उसने मुझे जो मैंने काम किया था उसकी पे दे दी। हैज़ ही पेड यू, क्या उसने तुम्हें पे किया है। ठीक है जी। पे, पेड, पेड, पे, पेड, पेड। बोले मेरे साथ, पे, पेड, पेड। आगे जी प्लीड, प्लीड है इल्तिजा करना, यानी कि कोई आपसे रहम की इल्तिजा कर सकते हैं, मुझे माफ़ कर दो। या फिर जिस तरह कोर्ट होता है उसके अंदर प्लीड गिल्टी या नॉट गिल्टी होता है, तो वो
प्लीड होती है इल्तजा। इसकी सेकंड फॉर्म प्लीडेड या प्लेड होती है। थर्ड फॉर्म प्लीडेड या प्लेड होती है। प्लीड, प्लीडेड, प्लीडेड, प्लीड, प्लेड, प्लेड। प्लेड प्लेड अच्छा वर्ड है इसलिए आप इसको यूज करें। डू यू प्लीड गिल्टी? क्या आप गिल्टी प्लीड करते हो? ही प्लेड गिल्टी। उसने कहा कि मैं गिल्टी हूँ। ही हैज़ प्लेड गिल्टी। वो कह चुका है कि वो गिल्टी है। उसने मतलब ये कहा जुर्म किया है। प्लीड, प्लेड, प्लेड, प्लीड, प्लीडेड, प्लीडेड। बोले मेरे साथ, प्लीड, प्लीडेड, प्लीडेड, प्लीड, प्लेड, प्लेड। प्री बिल्ड मतलब पहले, बिल्ड होता है बनाना, प्री बिल्ड पहले से बनाना, पहले से बनाना। सेकंड फॉर्म है इसकी प्री बिल्ड, थर्ड फॉर्म है प्री बिल्ड। प्री बिल्ड, प्री बिल्ड, प्री बिल्ड। दे ऑलवेज प्री बिल्ड द बिल्डिंग। वो पहले से बिल्डिंग बना लेते हैं। दे प्री बिल्ड द ब्रिज। उनने ब्रिज पहले ही बना लिया था। दे हैव प्री बिल्ड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग। उनने बिल्डिंग का बेसिक स्ट्रक्चर पहले ही से बना चुके हैं और अब वो मैप लेके आए हैं जी है, इसको प्रूफ करें। ठीक है, उस सूरत में प्री बिल्ड, प्री बिल्ड, प्री बिल्ड। और इसी तरह प्री बिल्ड आपके पास वो जो घरों की दीवारें होती हैं, कमरे होते हैं, टेंट्स होते हैं, तो वो भी प्री बिल्ड होते हैं। प्री बिल्ड, प्री बिल्ड, प्री बिल्ड। बोले मेरे साथ, प्री बिल्ड, प्री बिल्ड, प्री बिल्ड। आगे है जी प्री मेक, पहले से बनाना, पहले से बनाना। पास्ट सिंपल फॉर्म है प्री मेड, थर्ड फॉर्म है प्री मेड। तो प्री मेक, द बेकरी ऑलवेज प्री मेक द केक्स। वो बेकरी वाले जो है पहले से केक बना के रखते हैं। प्री मेड, दे प्री मेड द केक। उन्हें पहले से केक बना लिया था। दे हैव प्री मेड द बेसिक स्ट्रक्चर। वो बेसिक स्ट्रक्चर पहले से बना चुके हैं। प्री मेक, प्री मेड, प्री मेड, प्री मेक, प्री मेड, प्री मेड। बोले मेरे साथ, प्री मेक, प्री मेड, प्री मेड।